वो ऐसे ही गिर गए हैं जैसे कुमार विश्वास के चरणों में अरविंद केजरीवाल कभी गिरे थे, अन्ना हजारे के चरणों में कभी अरविंद केजरीवाल गिरे थे। हमको बताया जा रहा है कि मुसलमान इंडिया में खतरे में है हिंदुओं की वजह से, लेकिन वो हिंदुओं की वजह से खतरे में नहीं है, वो उनकी वजह से खतरे में है जो जिहाद के नाम पे लोगों का गर्दन काटने लग जा रहे हैं। वो इतने रिजिड हो गए हैं कि वो मान ही नहीं सकते कि इस्लाम के नाम पे असली में जीनोसाइड हुआ था, और वो इतने डरपोक हैं कि वो इस्लाम के अगेंस्ट कभी आवाज़ उठाना चाहते ही नहीं है। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि जब उसने वो सीन देखा कि वो आरी से उस लेडी को काट दिया गया, वो कह रही थी मैंने आंख बंद करके मुंह को ऐसे छुपा लिया और मूवी छोड़ के आ गई। जहां उसे पाठशाला बनानी थी वहां उसने मधुशाला बना ली है। पता नहीं किस प्रोग्रेस की बात करता है, उसको देश हित दिखाई नहीं देता है। पंजाब के चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घमंड में चूर हो गए हैं। आपको बता दूं कि द कश्मीर फाइल्स जैसे मूवी को वो सपोर्ट न करने के बजाय उसमें टिप्पणी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये झूठी फिल्म है। आपको बता दूं कि द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनी है, सच्ची घटना पे आधारित है। लेकिन वो जिस तरीके से विधानसभा में आरोप लगा दिया, उन्होंने बोला है कि जो द कश्मीर फाइल है वो झूठी फिल्म है। तो हमारे साथ में यहाँ पे युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि द कश्मीर फाइल है वो क्या हकीकत है या फिर झूठी फिल्म है। और आपको बता दूं इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी मूवी को सपोर्ट किया और प्रमोशन किया। इसमें से पीके मूवी भी शामिल है जो कि हिंदुत्व को लेकर हिंदुत्व पर आरोप लगाने वाली फिल्म है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम है आपका? सलोनी शुक्ला। ये बताइए सलोनी जी, अरविंद केजरीवाल जी द कश्मीर फाइल पे आरोप लगाया है कि झूठी फिल्में हैं और बीजेपी वाले लगातार उसका प्रमोशन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, झूठी फिल्म है वो झूठी फिल्म होती तो कोई हिस्ट्री को, अगर कोई इस तरीके से एक पढ़ा लिखा आदमी एक हिस्ट्री को झूठ बोल रहा है, ये काफ़ी शेमफुल है। एज अ यूथ जब हम एक हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा जब हिस्ट्री उठाकर पढ़ता है तो वो खुद बुक्स में पढ़ रहा है, तो वो फिल्म कैसे झूठी हो सकती है। उसके बाद उनका एक इल्ज़ाम था, उन्होंने बोला है खड़े होकर कि बीजेपी वाले सिर्फ पोस्टर का काम करते हैं। तो चलिए, हमने तो एक अच्छे पोस्टर का काम करा है, उन्होंने तो एक अच्छे फिल्म को प्रमोट करने का काम करा है। बाकी अरविंद केजरीवाल तो स्वरा भास्कर की अच्छी फिल्मों के साथ बैठकर चाय नाश्ता करके प्रमोट करते हैं और उससे टैक्स फ्री करते हैं। तो उस पर उनका जो ये मानना है कि वो अच्छी फिल्में होती हैं और हिस्ट्री जो होता है वो एक बहुत शेमफुल एक्ट है, हंसने वाली चीज़ है। उसके पीछे आपने देखा होगा राखी जी जो है बैठकर हंस रही थी। एक वुमेन होकर उनका इस तरीके से हंसना कितना लाजमी था, उनको खुद समझना चाहिए। उनके परिवार में भी कितने लोगों के ऊपर गैंग रेप के मुकदमे उनके फादर पे लगा हुआ है, उनके ब्रदर पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा हुआ है, वो खुद एक करप्टेड का, उनके ऊपर करप्शन का केस लगा हुआ था एज एवरीवन नोज। तो उनको तो हंसना ही नहीं चाहिए, तो उनको तो खुद विरोध करना चाहिए था। मुझे पर्सनली कभी पहले लगता था, बिकॉज आई एम नॉट दिस मच लाइक, मैं उतनी तो एज में नहीं हूँ, बट मुझे पहले लगता था कि वो काफ़ी एक एजुकेटेड लीडर हैं तो एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। पर उनके पास सिर्फ 3 मुद्दे हैं। एजुकेशन, हमने स्कूल बनवा दिया, हमने हॉस्पिटल बनवा दिया, हमने क्या करा, कैमरे सेटअप करवाए। ये 3 पर उनकी सरकार चल रही है। मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं। वो कह रहे थे कि हमने जो है दारू का वो करवा दिया, हमने शराब की बोतलें बंद करवा दी। होली के टाइम में दिल्ली में 1+1 दारू की बोतल पे 1 दारू की बोतल फ्री मिल रही थी, दिल्ली वाले भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट सुमिता तिवारी। मैम, ये बताइए आप कि जिस तरीके से लगातार द कश्मीरी फाइल्स पे राजनीति शुरू हो गई है, अब अरविंद केजरीवाल कूद गए इसमें। वो बोल रहे हैं जो द कश्मीरी फाइल्स जो मूवी है वो सब झूठी मूवी है और बीजेपी वाले उसको लगातार प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो बीजेपी के नेता है इतना प्रमोशन कर रहे हैं उसका कि अगर उनके बेटे भी पूछेंगे क्या काम करते हो तो उनको बताना पड़ेगा कि हम पोस्टर चिपकाते हैं। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। और जो इतनी बड़ी पोस्ट पे नेता बन के बैठा हुआ है और ये अपने देश में या देश में घटी घटनाओं को के दर्द को नहीं समझ रहा है, तो ये बहुत शेमफुल है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सर्जिकल स्ट्राइक पे भी बिलीव नहीं हुआ था और वो उसका भी प्रूफ मांग रहा था। अनुपम खेर जी को मैं स्पेशली बोलूँगी, मैं उनके कई वीडियो देखती रही हूँ, सुनती रही हूँ। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तब ये फिल्म अगर किसी ने बनाई है तो ये कभी रिलीज़ नहीं हो पाती। वो तो हमारी मोदी जी की सरकार है कि लोग उसका चित्रण देख रहे हैं। कल्पना करने की बात है जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये झूठ है, कितने शर्म की बात है। उनकी तो मानवता मर चुकी है, उनके ज़मीर मर चुका है। वो उस व्यक्ति के लिए तो क्या बोला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। किस उस पे उसको पंजाब में वो आया है, वो किस उसकी सच्चाई हर देश का नागरिक समझता है। तो वो ऊपर से नीचे तक झूठा है।
जहाँ उसे पाठशाला बनानी थी वहाँ उसने मधुशाला बना ली है। पता नहीं किस प्रोग्रेस की बात करता है, उसको देश हित दिखाई नहीं देता है। और जो घटना घटित हुई, तो मैं तो ये कहती हूँ ना, जिस समय ये घटना घटित हुई तो ये बहुत हमारे और आपके बीच में एक ज्वलंत प्रश्न है कि उस समय के लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है कि उस समय सत्ता में केजरीवाल की तरह ही लोग बैठे होंगे, जिन्हें इंसानियत और मानवता जिनकी मर चुकी होगी, जिन्हें सिर्फ सीट और राजनीति और गद्दी को बचाना होना था उस समय। कितने शर्म की बात है। मैं आपसे पूछती हूँ, किसी से भी पूछिए, अगर हमारे सामने किसी व्यक्ति को पीटा जा रहा है, अगर आप एक सजग नागरिक हैं तो क्या वहाँ जाके आप विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आपके अंदर इंसानियत है, भले वो कोई, ये आपका देश का हिस्सा है, आपका देश बढ़ चुका है, आपके देश के लोगों के साथ ही, तो उससे बड़ा सवाल ये है कि उस समय के स्थानीय नेता क्या कर रहे थे। और वो तो मैं जो संघर्ष के लिए लड़ता रहा, जो पीड़ित था वो लगातार लड़ता रहा हिंदुओं को जागृत करने के लिए कि अगर आप लोग अभी भी नहीं जागे तो ऐसी घटनाएं देखने के लिए तैयार रहिए, ये तैयार रहिए। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले लगातार प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने भी दंगल मूवी हो गई, नीरजा हो गई, 83 हो गई, सुपर 30 हो गई और सांड की आंख हो गई, इसका भी लगातार प्रमोशन करते आ रहे थे और बोल रहे थे कि आप भी मूवी देखिए। और उनके बताने का तरीका ये था कि वो मूवी रिव्यू कर रहे हैं। अब इस समय जब बीजेपी कर रही है तो उनको मिर्ची क्यों लग रही है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल सारी मूवियों का प्रमोशन कर रहे थे जो हिंदुओं के विरोध में थी, अब उनको क्यों मिर्ची लग रही है इसमें? क्योंकि उनके आका कौन है? जो उनके आका हैं तो उन्हें अपने आकाओं को खुश करना है ना, इस वजह से वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्य बीजेपी के में हुआ है और इस तरह की मूवी जो लॉन्च हुई है, जो प्रमोट हो रही हैं, जो रिलीज हो रही हैं और रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, जनता संगठित हो रही है, यूनिटी आ रही है और गलत के बारे में बोलने के लिए आज हम खड़े हैं, हम सब लोग खड़े हैं, विरोध के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो वो चीज़ सहन नहीं हो रही है उससे। मैम, ये बताइए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ में किया गया है, वो पंडितों के साथ में जो अत्याचार किया गया, क्या उनको दिखाई नहीं दे रही है? इतना भी उनको शर्म नहीं आ रही है कि उनके पंडितों के साथ में इतना बड़ा अत्याचार किया गया, उनको मार के भगा दिया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप कर दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया, क्या इतना भी उनके अंदर रहम नहीं है? क्या मैं आपको बताऊं कि मेरी फ्रेंड सर्किल, मेरे ग्रुप इतने जुड़े हुए हैं, कितनी तरफ से मेरे लिए आया कि हम लोग ग्रुप में मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी देखने चलिए। मैं इतनी उसको सुन के, उसका देख के, उसका ट्रेलर देख के, उसके बारे में सुन के मैं इतनी दुखी थी। मैं कहा मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसका चित्रण देख पाऊँ। अगर मैं उसका सिर्फ सुन के, उसकी बयान जो है, जैसे हमने अनुपम खेर जी के द्वारा सुने हैं, उससे हमारा मन इतना दुखी है, तो मैं उसको सजीवता में, क्योंकि जब एक चित्रण होता है तो उसके प्रोड्यूसर का ये होता है कि ये देखिए ऐसा घटा गया और हम उसमें जीने लगते हैं। तो ये इतनी कड़वी सच्चाई है कि आज आप देख रहे हैं कि जो भी वहाँ जा रहा रोता हुआ आ रहा है। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि जब उसने वो सीन देखा कि वो आरी से उस लेडी को काट दिया गया, वो कह रही थी मैंने आँख बंद करके मुंह को ऐसे छुपा लिया और मूवी छोड़ के आ गई। तो अगर इतनी सच्चाई पे घटित ये फिल्म बनी, और चूंकि ये बीजेपी की सरकार है, अदरवाइज तो जब वहाँ उस समय जब सच में घटनाएं घट रही थी और उस समय की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो सोचिए जब घटने में एक्शन नहीं लिया तो क्या वो मूवी बनने देते? क्या नाम है आपका? अजय पांडे। अजय पांडे जी, ये बताइए, द कश्मीर फाइल जो मूवी है उसको अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि झूठी मूवी है। क्या लग रहा है आपको, झूठी मूवी है ये? अरविंद केजरीवाल के बारे में बस यही कहना चाहता हूँ कि जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी झेल रहा था और भारत में भी कोरोना की जब प्रचंड लहर चल रही थी, और उन्होंने जो वादा किया था कि मैं दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त सारी चीज़ें देने का जो वादा किया था, उस वादे से उस समय मुकर गए। और जब प्रचंड कोरोना काल चल रहा था, उस कोरोना काल में यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को, अन्य देश के लोग, जो अन्य प्रदेशों के लोग जो जहाँ वहाँ के धंधा पानी करते हैं, रोजी रोटी का काम करते हैं, ऐसे लोगों की व्यवस्था न करके और उनको अपने बॉर्डर से पार कराना, दूसरे प्रदेश के राज्यों में जो बॉर्डर उसके जो प्रदेश उनके राज्यों से सटे हैं, उसी समय देश की जनता और प्रदेश की जनता, जिस राज्यों की जनता वहाँ से उपेक्षित थी, शिकार हुई थी, उस जनता ने उसी समय जान गया कि अरविंद केजरीवाल क्या हैं। अपने लालीपाप पर जितने दिन तक भजाना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित साथ में हुआ, वो सही हुआ था कि गलत हुआ था? बिल्कुल बहुत गलत हुआ था। कश्मीर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि झूठा दिखाया गया है। नहीं, झूठा तो मैं कह रहा हूँ ना, वो इसलिए कह रहे हैं कि खुद झूठ बोलते हैं। वो जो काम करते हैं वो झूठ,
लालीपाप देख के जनता से विकास ठीक है, विकास करिए, लेकिन विकास के नाम पर बंदरवाट मत करिए। ये जनता का पैसा है तो जनता का पैसा विकास में लगाइए, वो विकास में नहीं लगाते हैं, वो झूठा लव लुभावन वादे तो बोलते हैं कि जो बीजेपी वाले हैं, जो आम जनता है जो मूवी का प्रमोशन कर रहा है वो गलत है। मूवी का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं भैया? टैक्स फ्री की बात आती है तो बोलते हैं यूट्यूब पे डाल दीजिए, फ्री हो जाए। नहीं, यूट्यूब पे क्यों डाल दें हम? कोई बिजनेस अगर करता है, कोई व्यापार करता है, अगर हम अपनी दुकान किए हैं तो दुकान में फायदे के लिए किए हैं, दुकान पे घाटे के लिए नहीं किए हैं। हाँ ठीक है, अन्य प्रदेशों में, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने उसको टैक्स फ्री किया है, हमारे अन्य प्रदेशों में भी टैक्स फ्री हुई है, मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री हो गया है। लेकिन अगर उनको टैक्स फ्री नहीं कर सकते, अगर उनको इतनी चिंता कश्मीरी पंडितों के बारे में, अगर उनके मन में थोड़ी सी भी दया का भाव नहीं है कि जब पूरा विश्व, जब सदन में यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे तो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा वो उठाया करते थे हमेशा सदन में, तब पूरे विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस सहित जितने विपक्षी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति तो अब हुई है। उस समय भी कश्मीरी पंडितों का विरोध ये लोग करते थे। आज कश्मीरी पंडित फुटपाथ पे सोते थे, उसकी चिंता करने वाला कौन था? कोई नहीं था। आज आज़ादी के बाद देश को और विश्व को ऐसा एक देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में आया है जिसने कश्मीरी पंडितों की चिंता की, वहाँ से धारा 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया। समाप्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, कश्मीरी पंडितों के अंदर एक भाव जगा है, देश के लोगों के अंदर एक भाव जगा है। हम अपनी परंपरा तक को भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में हम रह के भारत माता की जय और वंदे मातरम, जय श्री राम हमारे लिए कहना पाप हो गया था। लगता था कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान की बात, हमारे नेता मंच से भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे, हमारे नेता जब वंदे मातरम नहीं बोल सकते थे। ऐसे देश में हम वास करते थे। लेकिन धन्य है वो धरती और धन्य है वो माँ जिसने माँ भारती के गोद में नरेंद्र मोदी जैसा बेटा दिया। नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विवेक अग्निहोत्री के चरणों में गिर गए हैं, बोलते हैं आप हमें बचाइए। अभी नहीं, वो ऐसे ही गिर गए हैं जैसे कुमार विश्वास के चरणों में अरविंद केजरीवाल कभी गिरे थे, अन्ना हजारे के चरणों में कभी अरविंद केजरीवाल गिरे थे। अन्ना हजारे की देन अरविंद केजरीवाल है। लेकिन जिस गुरु ने उनको आगे बढ़ाया, उस गुरु को उन्होंने कभी तक याद नहीं किया, आज तक उनके पांव तक नहीं छुए। लेकिन हमारा नेता धन्य है जिस हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी सबसे वयोवृद्ध हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनका पैर छूते हैं। मुरली मनोहर जोशी का पैर छूते हैं, जिन्होंने राजनीति में उनको उंगली पकड़ के चढ़ना सिखाया है। लेकिन क्या कर भी अन्ना हजारे को पैर छूते हुए अरविंद केजरीवाल को हमने देखा है। वो सत्ता के हम में जी रहे हैं और आने वाला जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, वहाँ की जनता होशियार है, सब अरविंद केजरीवाल के बारे में समझ गई है। लालीपाप देकर उत्तर प्रदेश में हमारे नौजवानों को लालीपाप देकर और कई वर्षों तक राज किया गया है। उत्तर प्रदेश में कई वर्षों तक मायावती। बताइए, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि कश्मीर फाइल बनी ठीक है, लेकिन जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था उसके ऊपर भी मूवी बननी चाहिए। नहीं, कश्मीर फाइल के बारे में कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे, आए दिन मुजफ्फरनगर हमारा पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश दंगों की आग में जलता था। क्या उस समय 2013 और 2016 की दंगों की फाइल नहीं बननी चाहिए? उनके समय में जो दंगा हुआ था उसकी भी तो फाइल बननी चाहिए। एक जाति विशेष के लोगों, वर्ग विशेष के लोगों को खुलेआम छूट दे दिया गया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बालक की नृशंस हत्या होती है, 2 भाइयों की नृशंस हत्या की जाती है एक वर्ग विशेष द्वारा। उस हत्या के बाद वहाँ के तत्कालीन मंत्री जो इस समय आजम खान जी जेल में बंद हैं, उनके द्वारा दंगे को भड़काया जाता है। वहाँ कितने लोग, हिंदू हो या मुसलमान, मैं किसी धर्म विशेष को नहीं मानता, मैं सबको मानता हूँ, हिंदू हो या मुसलमान सब बराबर हैं। लेकिन उस समय दंगों की आग में कौन सबसे ज्यादा जला था? उस पर भी फिल्म बनना चाहिए था, उस पर भी अखिलेश यादव फिल्म बनवाए, तब मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव प्रखर राष्ट्रवादी हैं। ये सब देशद्रोही किस्म के लोग हैं। ये देश, अगर मैं कहता हूं, मैं एक शब्द कहता हूं कि अगर चीन कह दे कि माननीय अखिलेश जी आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हमको देश दे दीजिए, तो ये ऐसे लोगों की प्रदेश ले लेंगे और देश को बेच देंगे। ये बिहार में वही हाल बिहार में है। बिहार में हमारे तेजस्वी जी को अगर चीन कह दे कि आप बिहार ले लीजिए और देश को दे दीजिए, तो वो बिहार ले लेंगे और देश को दे देंगे। ऐसे अराजक मुख्य योगी जी के पास है ना? बिल्कुल, योगी जी के पास है, इसीलिए तो शांत है। क्या नाम है आपका? शाश्वत सांकृत नाम है। संकेत जी, ये बताइए, टैक्स फ्री के नाम पे बोल रहे हैं कि वीडियो को यूट्यूब पे डाल दो, फ्री में सब जनता देख लेगी, टैक्स फ्री करने की जरूरत ही क्या है? तो सर हैदर को भी यूट्यूब पे डाल देनी चाहिए थी। सर ये माइनॉरिटी अपीसमेंट की इतनी गंदी पॉलिटिक्स चल रही है कि अगर रिलीजियस मेजॉरिटी के साथ कोई क्राइम हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे तो इसको ऐसे हम लोग शो करते हैं कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हम मुस्लिम्स को इंडिया में ऑप्रेस कर रहे हैं। और केजरीवाल जैसे लोग इस प्रोपेगेंडा को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम सच का साथ दें कि हम माइनॉरिटी का साथ दें। कितना मुश्किल है हमारे देश की माइनॉरिटी के लिए ये मानना कि कुछ मुस्लिम्स थे जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, जो इस्लाम के नाम पे लोगों को मारने के लिए तैयार थे। क्या ये इतना मुसलमानों के लिए इतना टफ है? हमको बताया जा रहा है कि मुसलमान इंडिया में खतरे में है।
हिंदुओं की वजह से, लेकिन वो हिंदुओं की वजह से खतरे में नहीं है, वो उनकी वजह से खतरे में है जो जिहाद के नाम पे लोगों का गर्दन काटने लग जा रहे हैं। वो इतने रिजिड हो गए हैं कि वो मान ही नहीं सकते कि इस्लाम के नाम पे असली में जीनोसाइड हुआ था, और वो इतने डरपोक हैं कि वो इस्लाम के अगेंस्ट कभी आवाज़ उठाना चाहते ही नहीं है। ये जो मूवी बनी है कश्मीर फाइल, ये किसी के अगेंस्ट नहीं बनी है, ये कश्मीरी हिंदुओं के कश्मीरी हिंदू की हकीकत दिखाने के लिए। और जो केजरीवाल खड़े होकर हंस हंस के ताली बजा के संसद में ये बात बोल रहे हैं, वो हिंदुइज्म को गाली नहीं दे रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी पे गाली बन गए हैं। वो केवल अपना वोट बैंक बचाने वाला काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। अभी भगवंत मान ने पीएम नरेंद्र मोदी से 1 लाख करोड़ रुपए मांगा था। अभी इस पे मीम भी बनने लगा है कि भैया आप योगी जी से, मोदी जी से क्यों मांग रहे हो, आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, वहाँ से कमाई हो जाएगी आपकी। सर वही सेम बात है ना, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, खाली रट्टू तोता लोग हैं। मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही, केजरीवाल जो एक IAS ऑफिसर थे भाई, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, उसको वो कैसे नहीं मान सकते कि कश्मीर में 1990 में एक्चुअली ये बात हुई थी। मतलब कौन सी हिस्ट्री पढ़ के आए हो तुम? मेरे को तो शक हो रहा है वो UPSC का पेपर क्लियर कैसे करा था उस इंसान ने, वो कौन सी गवर्नमेंट थी जिसमें उसने UPSC का पेपर क्लियर कर लिया था? असल में हमारी पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे इन नक्सलाइट्स का कब्जा है। तो जो कि बात है, इस कश्मीर फाइल्स का कोई मतलब कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो भी हुआ उसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो कि लोग कहते हैं क्योंकि इतना पुराना टाइम है इस वजह से नहीं है। असल में उसका डॉक्यूमेंटेशन किसी को करने नहीं दिया गया, इस वजह से नहीं है।